हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर आधे सेकंड के अंदर कैसे निकालें। तो व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ठीक है, कोशिश करो उसको आधे सेकंड में करने का। ठीक है, पहले तुम ट्राई करो, उसके बाद मैं बताता हूँ कि इन क्वेश्चंस को आधे सेकंड या एक सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करें। अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आना चाहिए 6। अब मैंने कैसे किया, तो पहले ये चेक कर लो। ठीक है, तो पहले ये बताओ, ये पता होना चाहिए कि लाइगेंड्स किसको कहते हैं और सेंट्रल मेटल एटम किसको कहते हैं। तो सबसे पहला जो एटम लिखा होता है इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम, और उसके बाद जो भी लिखा हो वो लाइगेंड होता है। क्या होता है? लाइगेंड्स होते हैं। और लाइगेंड्स कुछ यूनिडेंटेड होते हैं और कुछ बाइडेंटेड होते हैं, यानी कुछ ऐसे जिनके पास एक पावर होती है और कुछ ऐसे जिसके पास दो पावर होती है। तो ये CN उन लाइगेंड्स में से है जिसके पास सिर्फ सिंगल पावर होती है, यानी जिसके पास जितने भी एटम्स होंगे उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो इसके पास 6 एटम्स थे तो 6 ही कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए, क्योंकि इसके खुद की पावर 1 होती है और 1 6 6 होता है। ठीक है, इसमें बाहर का कोई रोल नहीं है। जो भी इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखा होगा, इस डब्बे के अंदर, इस डब्बे के अंदर जो भी लिखा होगा सिर्फ उस पे ध्यान देंगे। इसके बाहर जो भी कुछ है उसे इग्नोर करेंगे। राइट, मैंने देखा सबसे पहला आइटम Fe है, तो ये तो सेंट्रल मेटल एटम है, इसको इग्नोर करो। अब इसको छोड़ के डब्बे के अंदर जो भी है ना वो लाइगेंड होता है, और उसी से हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। Fe को छोड़ के इस डब्बे के अंदर Cn है, और Cn के पास कितने नंबर है, कितने आइटम्स हैं? 6 हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 हो जाएगा। राइट, समझ आ रहा है? अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इसको कैसे करेंगे। अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आना चाहिए 6 आना चाहिए। कैसे? अब कुछ बच्चों ने इसका 3 कर दिया होगा। ठीक है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, पहली बार करोगे तो 3 होगा। अब याद रखना है कि C2O4 उन लाइगेंड्स में से है जिसकी पावर 2 होती है। ठीक है, क्या होती है? जिसकी पावर 2 होती है। पहली बात ये मत करना कि इधर के 3 और इधर 3 है तो 3 + 3 6 आया, नहीं। मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, यानी इस डब्बे के, ये डब्बा जो है और ये डब्बा, इस डब्बे के बाहर जो भी लिखा है इधर या इस साइड, इसको इग्नोर करेंगे। तो मैंने इस K3 को इग्नोर किया है, और मैंने देखा सबसे पहला इस डब्बे के अंदर एटम लिखा है Fe, उसके बाद लिखा है C2O4। तो Fe को छोड़ के जो भी लिखा होगा उसको ध्यान देना है, बाकी किसी पे ध्यान नहीं देना है। तो मैंने C2O4 पे ध्यान दिया, और मुझको पता है C2O4 जो होता है वो बाइडेंटेट लाइगेंड होता है। बाई मतलब दो पावर वाला, जो दो साइड से शेयर कर सकता है अपने एटम्स को। ठीक है, तो ये इसकी पावर 2 होती है, तो 2 3 6, तो यहां से मेरा आंसर आया 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6 हो गया। समझ आ रहे हो? तो इन क्वेश्चंस को आधे सेकंड में सॉल्व करते हैं। अगर इसमें 2 सेकंड से ज्यादा लग रहा है ना तो बिल्कुल डूब के मरने वाली बात हो जाती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। कैसे आया 4? क्योंकि CO क्या है? एक यूनिडेंटेड लाइगेंड है जिसकी पावर 1 होती है, और 1 4 4 होता है। अब समझ आने लगा है तुमको, तो मेरे साथ साथ सॉल्व करो। ठीक है, बहुत इजी होता है यार, बहुत इजी। इन क्वेश्चंस को आधे सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, आधे 1 सेकंड, उससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैंने देखा 4, क्या है? 4 NH3 एक यूनिडेंटेड लाइगेंड है। 4 H2O क्या है? एक यूनिडेंटेड लाइगेंड है, इसकी पावर भी 1 है। 1, ये खुद कितना है? 4 है। ठीक है, इसकी पावर 1, ये है 1। ठीक है, इसकी पावर कितनी है? 4 है, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। और इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर भी 1 है। डब्बे के बाहर जो भी लिखा है इसको भूल जाओ, डब्बे के बाहर जो भी लिखा है इसको भूल जाना है। सिर्फ डब्बे के अंदर जितने भी लाइगेंड्स लिखे हैं इसको ध्यान दो। CO को छोड़ो, ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसको इग्नोर करो। CO के बाद जितने भी हैं उनके एटम्स लिखो। NH3 के पास 4 एटम है, मैंने 4 के 4 लिख दिए। H2O के बाहर भी 1 लगा है, इधर यहाँ पे 1 लगा है, तो इसके पास भी एक एटम है, 1 लिख दिया। Cl कितना? 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया। इन सब की पावर 1 होती है, Cl की 1, H2O की पावर 1, और NH3 की पावर 1, और 1 4 4 होता है। समझ गए? अब इन सबको ऐड करूंगा
तो क्या आंसर आना चाहिए, इन सबको ऐड करने के बाद 6 आंसर आना चाहिए। तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। समझ आ गया, बहुत इजी होता है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो इसको क्या क्या, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 4 है, तो ये 4 हो गया। अब ऑक्सीजन कितने आइटम है, एक ही आइटम है, पावर कितनी होती है, एक ही होती है। एफ यहाँ पे कितने थे, 4 थे, कितना हो गया, F4 हो गया। समझ आ गया। अब 4+1 सॉल्व करूंगा, क्या होता है, 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी होता है, बहुत इजी। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, बाहर वाले को भूल जाओ, बाहर जो भी है इसको जस्ट इग्नोर इट, ओके। CN है, कितने लाइगेंड है इसके पास, CN है, CN खुद एक लाइगेंड है, और इसके पास कितने आइटम्स है, 4। सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।